चुनाव आयोग को सवाल आपको जरा याद दिला दे। राहुल गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और उनके साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टियों ने बहुत पहले किया था, और हम लोग पहले ये बात बताई थी कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं देते हैं। आज जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बंगाल से आकर, तो मुद्दा बिहार में भी उठाए थे हम लोग कि कितने बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्याओं को आप निकाल चुके हैं, किसने घुसपैठियों को आप निकाल चुके हैं, इसका ब्यौरा दिया करो। ये पुरानी बातें हो गए। अच्छा, दूसरी बात, बंगाल में एसआईआर होने की प्रक्रिया होने की पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी मैं बंगाल में एसआईआर। दूसरी बात, सारे बंगाल के ऑफिसर एसआईआर में अगर कोई शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हो तो ये मान के चलो सत्ता मेरे पास है। किसने कही थी? ममता बनर्जी। सत्ता मेरे पास है, मेरे खिलाफ अगर कोई एसआईआर में ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश करे तो मैं उनसे जो करना है कर लूंगी। तीसरी बात, सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण और उसमें ये उनके भतीजा भी थे, ये कहने लगे कि बंगाल में एसआईआर, हिम्मत है, खून का नदियां बहा दूंगा। इन्हीं लोगों की मतलब पहले डराओ लोगों को, डराने का बाद दिखाओ कि तुम्हें हम बचाव कर रहे हैं। डराओ और खुद को बचाओ करने की नाटक करो। आप देखो कब डेलीगेशन लेके आए हैं, जब ये एनुमरेशन और मसौदे एक निकल चुके हैं, फाइनल लिस्ट आने वाला है, मतदाता सूचियों की फाइनल लिस्ट आने वाला है। इस बीच उनका अभी समय हुई कि चलो एक बार घूम के आए दिल्ली। इतने दिन नहीं आए, शुरू में नहीं आए। जब मसौदा निकल चुके उसके बाद आने में क्या फायदा। और दूसरी बात, बंगाल में जितने बीएलओ है, मान लीजिए 80,000 से ज्यादा वहां बूथे हैं, 88,000 लगभग। तो जितने बीएलओ, और बीएलओ के मतलब 90 to 95% सरकार की सारे कर्मचारियां हैं। उनका हिम्मत है कि ममता बनर्जी उनके पार्टी के खिलाफ कुछ करने की नहीं है। तो इसलिए अगर चोरी होना है तो चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा वहां सतर्क है, सबसे ज्यादा वहां मेहनत करते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी। और इसलिए देखिए दूसरे स्टेट में डिलीशन ज्यादा हुई, बंगाल में तो नहीं हुई बंगाल में उतना ज्यादा। और ममता जी खुद कह रही है, मैं केंद्र की सरकार को मैं तो केंद्र की सरकार के साथ मैं सहयोगिता करते हुए आगे निकलूंगा। लेकिन ये चालाकी है इन लोगों को। देखो, पहले इनको डराया, डराने के बाद जब इनको नाम आ गया तो चलो इस बार दिखाने के चलते चुनाव आयोग में चलो, देखो तुम्हारे बचाव कर दिए हैं। डराओ और बचाओ, मसीहा बनो और मसीहा बनते हुए लोगों को मदद करने की नौटंकी करो। लेकिन ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई है। और बंगाल में ये जो ज्ञान देने यहां आए थे उनके भतीजे, बंगाल में चुनाव में क्या होते हैं, पंचायत चुनाव में अगर हम नामांकन भर पाए, इसके लिए मुझे हाईकोर्ट में दरखास्त करनी पड़ी। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, कोई भी चुनाव में जहां विधानसभा लोकसभा नहीं रहते, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अलावा बंगाल में जितना चुनाव होते हैं, मतलब जितना चुनाव होते हैं, नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। और पंचायत चुनाव में 65 लोगों को खून हो चुके थे। और आज भी ये जो विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। इतना समय कह रहा हूं।
का दौरे पे हैं वहां पर, उन्होंने ये कहा कि वहां की राज्य सरकार जमीन नहीं देती है फेंसिंग करने के लिए, और चुनावी दावा भी कर दिया कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि हम इन्हें 30 सीटों में नहीं, 30 सीटों में। देखिए अमित शाह जी तो वहां जाते हैं, जाने के बाद भरोसा तो दिलाते हैं, अपने पार्टी के वर्कर को भरोसा दिलाना काम होते हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। पिछले चुनाव में जो माहौल बने हुए थे बंगाल में, इस चुनाव में वो माहौल नहीं है। दूसरी बात, चुनाव के उपरांत सब चले जाते हैं दिल्ली या अपना अपना स्टेट में चले जाते हैं नेतागण। बंगाल के आम बीजेपी के वर्कर, उनके ऊपर जिस तरीके की हिंसा होती है, मारपीट किए जाते हैं, आगजनी किए जाते हैं, उस समय उनको देखने के लिए, उनको रखरखाव करने के लिए, मदद करने के लिए कोई नेता नहीं जाते। हां, बंगाल में बीजेपी की वोट जरूर है। वो वोट मांगने के लिए किसी को जाने की जरूरत नहीं है। उनका एक कोटा है वोट की, लेकिन उस कोटा से वो जीत नहीं पाएंगे, ये मुझे लगता है। और अमित शाह जी अगर ये कहे कि हमें ये नहीं देते हैं, वो नहीं देते हैं, आप देश की एक होम मिनिस्टर है, जमीन अगर नहीं देगी तो जबरदस्ती जमीन लेने की आपका हक है। मैं बताता हूं आपको, ये हक है आपका। देश की सुरक्षा के लिए कहीं भी सरकार जमीन ले सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। बंगाल की सरकार मदद नहीं करेगी, सही है। हां, आप कह सकते हैं कि जमीन सूबे की सरकार की अपने कैटेगरी में आती है, लिस्ट में आती है। फिर भी अगर देश की सुरक्षा की मुद्दा हो तो जमीन सरकार खुद एक्वायर कर सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, जो दोनों ही दलों में एक तरीके से आमने सामने दिख रहे हैं, लेकिन आपका दल कांग्रेस जो है और आपका सहयोगी दल लेफ्ट पार्टी, इन लोगों का क्या आगे रहेगा? कल भी देखिए, मैं एआईसीसी हमारा फैसला लेते हैं, बंगाल के पीसीसी फैसला लेते हैं। मैं जब पीसीसी के अध्यक्ष थे तब क्या किया सब जानते हैं। अभी तो पीसीसी बंगाल और एआईसीसी, इनको इस मुद्दे पे फैसला लेना है। अगर मुझे बुलाए एआईसीसी तो मैं अपना बात रखूंगा। अभी तक तो इस विषय में चर्चा नहीं हुई, तो मैं इस हालत में फिलहाल मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बंगाल के जो बाहर जाते हैं, उस पर क्या आपने सीधा गृह मंत्री से, क्योंकि गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए हैं। देखिए, घुसपैठिया है या नहीं, केंद्र की सरकार इसको जानकारी ले। हवा में बात करने में कोई फायदा नहीं। आप तो एसआर कर रहे हैं, सीए है आपके पास, तो आप पता कर लीजिए ना कितना घुसपैठिया हो सकते, नहीं भी हो सकते। जितना शंका आप बोलते हैं वो भी नहीं हो सकते। अभी तो मोतुआ लोग के नाम निकाले जाते, वो तो हिंदू है। हम तो देख पा रहे हैं कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं के नाम निकाला जाते हैं एसआर की सूची से, मतदाता की सूची से। ये तो नंबर 1। और मैंने गए थे पीएम के पास ये भी कहने के लिए, ये मोतुआ समुदाय की जो लोग है वो दलित है, बांग्लादेश से भागकर आए हैं, धर्मीय उत्पीड़न के चलते वो बांग्लादेश छोड़ के भागते हुए हमारे देश में पहुंचे, और उन लोगों को लिए आपने सीए बनाया था, लेकिन आज तक उनकी वोटर अधिकार निश्चित नहीं हो पाई। वो डरे हुए हैं, शंकित है। वो लोग दशकों से हुआ ही रहे हैं, लेकिन ये सर मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आ पा रहे। तो मैंने एक सलाह दिए थे कि ठीक है, सीएए में, नागरिक कानून में जब इनको समय आएगी तब आ सकते, तब ये नागरिक सूची में नाम आप उठाइए, लेकिन तब तक के लिए वो सीए के पेंडिंग रखते हुए, ये दशकों से इस देश में है, उसी जगह पे है, उनके पास सारे सबूतों भी है, उसी मुताबिक ये सारे मतुआ लोगों को एसआर में शामिल किया जाए, यही मेरा मांग है। दूसरे मैं पीएम साहब को यह भी कहा था कल कि हमारे बंगाल से प्रवासी मजदूरों हिंदुस्तान के कोने कोने में
रोटी रोजी कमाने, अपने पसीना निकालते हुए, पसीना के साथ साथ मेहनत, ये दोनों की बलबूते पर रोजगार करते हैं। लेकिन कुछ महीनों से इस पे काफी हिंसा हो रही है इन लोगों पर। ये बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी फर्क नहीं समझते। बांग्ला में बात करो तो बांग्लादेशी बन गए हैं, बांग्लादेशी हो गए तो दुश्मन बन गए हैं, और इस पे काफी हिंसा हो रहे हैं। और उड़ीसा में भी कुछ दिन पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट का ही एक बड़े नौजवान को बेरहमी से लिंचिंग किया गया, पीट पीट के हत्या की गई। मैं वहां जाने के लिए भी तैयारी कर रहा हूं। तो मैं पीएम साहब से ये कहा कि देश की नागरिक चाहे कोई कोने में उनका दिल चाहे, रोटी रोजी कमाने जा सकते हैं, रहने के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा हो रहा है आपको देखना चाहिए। यहां तक कहा, उन्होंने कहा हाँ आप तो सही बोले, मैं देखूंगा। जो बांग्लादेश के अंदर जहाँ हिंदू को एक युवक को मारा गया है उस फैक्ट्री के अंदर, हाँ बहुत चिंताजनक है ये, तो उसको कैसे आपको लगता है? बहुत चिंताजनक है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पे आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से अत्याचार कर रहे हैं। खासकर हसीना की जमाने में भी अत्याचार हुई थी, फिर रुक गए थे, रुक रुक के ये होते रहते। लेकिन आज ये यूनुस जमाना आने के बाद कट्टरपंथियों ने बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए बांग्लादेश में। यूनुस को रहेगा या भागेगा ये भी चर्चा में आ गए हैं। तो ये कट्टरपंथियों के हाथ के, कट्टरपंथियों की चुंगल में फंसे हुए बांग्लादेश में भी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा हो और सरकार गठित हो, तब लोग बच पाएंगे। नहीं तो बांग्लादेश की हालत धीरे धीरे पाकिस्तान की एक सूबे की हैसियत से बाद में पहचाना जाएगा। ये पाकिस्तान की सूबे बनते जा रहे हैं। अगर ये कट्टरपंथियों की राज रहे, जिस तरह की आगजनी, हत्या, लूट करते हैं, ये अगर चलते रहे तो कुछ सालों के अंदर ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान के एक सूबे में तब्दील हो जाएगा।